हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों एवं मेरे अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, आज फिर गत वीडियो की भांति मैं आपको 4 सिद्धांत बताता हूँ उत्तम जीवन एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। सर्वप्रथम जब भी बैठें रीढ़ सीधी करके बैठें। नंबर दूसरा, जितना भी हो सके जब भी आपको समय मिले तो मन से मौन रहें, मुख से मौन रहें। नंबर 3, चेहरा शांत एवं चेहरे पे आनंद छलकता हो। नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ को उल्टी करके अपने तालू पे लगाने का निरंतर अभ्यास करें। कुछ दिन पीड़ा तो होगा, दुखन होगी जीभ में, फिर सही हो जाएगा और आप देखना आप में चंजीज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कम से कम 40 दिन कर लोगे। अब आता है जो विषय जिस चीज पे वीडियो बनना है। विषय ये है कि ये जो हम आपको वीडियो बना रहे हैं, ये वार्तालाप है, ये एक सत्संग है, सत्य का संग। और सत्संग का मतलब जो होता है वो यही है कि जो व्यक्ति जैसा बनना चाहे उन लोगों का साथ करे, उसका वही सत्संग है। सत्संग का मतलब समझे नहीं? जो व्यक्ति जो भी बनना चाहता हो, A to Z कुछ भी हो तो उसकी इच्छा है, उन्हीं प्रकार के लोगों का वो साथ करे, उसके लिए वही सत्संग होगा। अगर एक बच्चा किसान बनना चाहता है तो किसान का साथ करे, किसान का संग करे, क्योंकि किसान गति का सत्य किसान के पास है, वो एक उद्योगपति के पास नहीं है। समझे? सत्य संग माने सत्य का साथ। और सत्य कैसा? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को जो भी बनना हो उस ही व्यक्ति का वो साथ करे, संग करे, उसका वही सत्संग कहलाता है। क्योंकि एक किसान के पास ही किसान गत का सत्य है, तो उस सत्य का जो अनुभव का, जो सत्य का, जो ज्ञान का जो संग करेगा व्यक्ति, तो वही सत्संग होता है। समझे नहीं बात? अब एक जिसको व्यापारी बनना है, वो व्यापारी के सत्य का संग करेगा। जो व्यापारी के पास सत्य है उस सत्य का वो संग करेगा। अगर किसी को संत महात्मा बनना है तो उस संत महात्मा का जो सत्य है उस सत्य का वो संग करेगा। और सत्य कितनी उत्तम कोटि का होगा उतना ही उसका संग भी उसको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। क्योंकि जो भी सत्य है वो ही ग्रहण होगा जिसके पास भी आप जाओगे, जैसी अपनी संगति बनानी आप चाहोगे। समझ गए होगी यहाँ तक बात? अगर कभी बात कुछ अलझी पलझी लगे, क्योंकि ये आत्मा से कही हुई बातें हैं, ये मन से नहीं है। और कई बार हम क्या होता है, मन से सुनते हैं, वीडियो लगाया, फट चालू किया, सुनना कर दिया, चाय भी पी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो हमारी समझ में नहीं आ पाती। क्योंकि समय मन में स्थित है। तो हमें आत्मा में स्थिर होने के लिए सारे काम छोड़कर डीपली इसे सुनना है 10 मिनट के लिए, तो फिर ये खूब समझ में आएगी। जिस प्रकार आप श्री गीता जी जब पढ़ते हैं, अगर बिल्कुल उसमें डूब गए तो भी आप उसके मतलब 2-4 पेज पलट पाओगे अच्छी तरह भावार्थ सही समझने के लिए। क्योंकि वो आत्मा के शब्द हैं तो आत्मा से डूबना पड़ता है। इसलिए जो मन के शब्द हैं वे मन से सुनाई देंगे। आपको पहले भी 1-2 वीडियो में बताया मैंने।
और जो शारीरिक भाषा है वो शारीरिक से सुनाई देगी, जैसे कि शरीर की भाषा मारपीट है वो शरीर से सुनाई देती है। मन की भाषा गाली गलौज है, संसारिक है, ये कर ले वो कर ले, हंस लिया, वो बारीक तवाली नहीं होती है। जो मन की भाषा है आत्मा की तो बिल्कुल गूढ़ रहस्य में डूबी हुई है। तो इसलिए परम मित्रों, अगर कभी न समझ में आए, वीडियो एक दो बार रिपीट कर ले करो और शांति सुनो, एक एक शब्द सार्थक होगा। अब आता है विषय सत्संग का। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, अगर कोई जो है व्यापारी है और वो उद्योगपति है तो उसको व्यापार का सत्संग तो साफ शोभा देगा, लेकिन अगर उद्योग का अनुभव नहीं हुआ तो फिर भी वह कामयाब नहीं हो पाएगा, कि उद्योगों का सत्य उद्योगपतियों के पास है और व्यापार का संग सत्य व्यापारियों के पास है। इसलिए जो भी बनना है उसका सत्य ढूंढना होता है। अब ये समझो कि उसका सत्य ढूंढना है जो भी आपको बनना है। अब आध्यात्म का सत्य क्या है? आत्मा। आध्यात्म का सत्य है आत्मा। इसलिए हमें उस आत्मा का अनुभव करना है। तो फिर अध्यात्म का सत्संग हुआ, समझे? आध्यात्म का सत्य जो है आत्मा है। कहते नहीं कि आत्मा है सो परमात्मा है, और आत्मा ही ईश्वर का रूप है। और आध्यात्म की ढूंढ जो है वो शुरू होती है जीरो पृथ्वी से और समाप्त होती है उस परमपिता परमेश्वर तक। इसलिए ये आध्यात्म का सत्य है। और इसका संग जब हम करेंगे संत महापुरुषों, ज्ञानियों, विद्वानों के द्वारा, तो हमें रास्ते नए नए मिलेंगे, नए नए आयाम स्थित होंगे, और फिर हम एक दिन अंततः उस परम सत्ता का के सत्य का अनुभव कर ही लेंगे हम, है ना, कर ही लेंगे। जिस प्रकार आपने देखा हो व्यापारी व्यापार करता है, व्यापार का ज्ञान लेता है, व्यापार में निपुण हो जाता है, लेकिन उसने व्यापार का ज्ञान वो करता तो है लेकिन वो देखा नहीं। व्यापार के ज्ञान को करता है वो। व्यापारी ने व्यापार का ज्ञान लिया, व्यापार करने का सत्य धारण किया और व्यापार करने लगा तो वह व्यापारी कहलाया। इसी प्रकार एक खिलाड़ी, उसने खेल के सत्य को बारीकी से देखा, उसे समझा, धारण करा और वो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। इसी प्रकार जो परम आत्माएं होती हैं, इन्होंने उस आत्मा को नजदीकी से देखा, उसके ज्ञान को धारण किया, आत्मसात किया, और वह सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष, परम सत्ता और परम आत्मा बन गया। परम आत्मा बन गया, उसे परम आत्मा का ज्ञान हुआ तो परमात्मा कहलाया। जैसे खेल का ज्ञान होने से एक खिलाड़ी बन जाता है, व्यापार का ज्ञान होने से एक व्यापारी बन जाता है, इसलिए परम आत्मा ज्ञान होने से एक आदमी परमात्मा बन जाता है। समझ गए नहीं आप? इन शब्दों को बहुत गूढ़ता से सुनना। जिस प्रकार एक व्यक्ति खेल का ज्ञान, उसने खेल के सत्य को, खेल के ज्ञान को आत्मसात किया, धारण किया, तो वह एक खिलाड़ी कहलाया, खिलाड़ी बन गया। उसी प्रकार एक व्यापार के ज्ञान को जिस व्यक्ति ने सत्य, व्यापार के सत्य को धारण किया, व्यापार के सत्य को समझा, व्यापार के सत्य का संग किया, और फिर वह एक व्यापारी बन गया, कुशल व्यापारी। इसी प्रकार यहाँ पृथ्वी पर जो सिद्ध आत्माएं, जो परम सत्ता की लालच में, परम सत्ता के प्यार में, परम सत्ता की आसक्ति में, परम सत्ता की पहुंच में और परम सत्ता तक पहुंचने के उद्देश्य से आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर लो। लालच का तब करोगे जब मन से बात करोगे, और शब्दों का प्रयोग जब करोगे जब तुम आत्मा से बात करोगे। लेकिन धीरे धीरे मन को भी स्थिर हो गए, आत्मा की सुन नहीं पड़ती है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, अगर आपने अभ्यास तोड़ दिया तो फिर मन की ही होगी। उसी प्रकार एक श्रेष्ठ व्यक्ति जब निरंतर अभ्यास करता है
आत्मा के सत्य का, आत्मा के सत्य के संग का, तो फिर वह परम आत्मा बन जाता है, परम आत्मा। हे मेरे प्यारे मित्रों, एक बहुत सहज और अनूठी गुत्थी है। कृपया जब भी आप वीडियो देखें, कोशिश करो उस वीडियो को अगर आपने पूरा सुन लिया तो आपके सब रहस्यों का, सब आपकी शंकाओं का, सब आपके क्वेश्चनों का निराकरण जरूर ही होगा। लेकिन अगर वे भाव उत्पन्न ना हो पाए, उस सत्य का जो है संग नहीं करा, जो सत्य इस वीडियो में जाता है उसका संग नहीं करा, तो फिर कैसे उस परम सत्ता को हासिल करोगे। हे प्यारे मित्रों, हे मेरे बंधु बांधवों, हे मेरे अनुजों, हे मेरे पूर्वजों, आप जो जहाँ भी है, पृथ्वी लोक पर है या अनंत लोक में है, उन सबको मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो भी ये वीडियो हैं ये निश्चित ही फलदायी होंगी। ऐसा मेरा अनुभव है, क्योंकि ये सब अनुभव का ही निचोड़ है जो इसमें आ रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप मुझे आशीष दीजिए कि अनुभव पूर्ण हो और इसी तरह वीडियो बनती रहे, आपके लिए उत्तम ज्ञान, उत्तम स्रोत आपके लिए मिलता रहे, आप उनका पालन करते रहें और यह परंपराएं आदिकाल से जो चली हैं ज्ञान की, ये निरंतर चलती रहें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को करबद्ध प्रणाम करता हूँ।